स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है। तो ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स भी हो गया। इस प्लेट्स पे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये Q, और दूसरी प्लेट्स पे ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंडक्शन निगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। निगेटिवली चार्ज प्लेट को हम लोग df डिस्टेंस बाद में मूव करेंगे। अभी हम लोग ने मूव नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग df डिस्टेंस इसको मूव करेंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या चेंज आता है, या इनिशियल एनर्जी चार्जिंग में क्या चेंज आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंज आता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है प्लेट का एक दूसरे की तरफ, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये प्लेट A है और ये प्लेट B, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट बी F न्यूटन। दोनों प्लेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो F न्यूटन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two plates is F Newton. If one of the plate is pulled apart by distance dx, तो एक प्लेट को हम लोगों ने थोड़ा पुल कर दिया है dx, ठीक है। देन वर्क डन क्या होगा, कितना काम किया गया, इज इक्वल टू F इंटू dx जूल, ठीक। ये एक तरीके से आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट। सिंस द प्लेट चार्जेस रिमेन कांस्टेंट, प्लेट के चार्जेस कांस्टेंट बने हुए हैं, नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्स इनटू द अरेंजमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ dx, और कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी प्रकार के रोल में नहीं आई है जब हम लोग ने dx का मूवमेंट किया है, ठीक। देन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का मेन मतलब होता है कि हम लोग अगर वर्क डन की कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब होगा कि किसी प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो किया गया है, या किसी प्रकार की कोई स्टोर एनर्जी में चेंज आया है। तो अगर चेंज नहीं आया है तो आपका वर्क डन एक तरीके से जीरो कहा जाता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए आपने दीवार जो आपके घर में है, दीवार है, उसको आपने धक्का दिया, वो उसमें कोई भी मूवमेंट में चेंज नहीं आया, तो वहां पर आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इनिशियल स्टोर एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C जूल। If capacitance become C minus dc due to movement of dx, फाइनल स्टोर एनर्जी, is equal to half Q स्क्वायर बाई C माइनस DC।
DC is the change in capacitance. So half Q square by C 1/1 minus DC by C. C को कॉमन ले लिया था हमने, इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C 1 minus DC by C if DC is more less than C. Change in store energy. Change in store energy. Final energy minus half initial energy, then half Q square by C square DC. ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको 2 मान लेंगे। इक्वेशन आपकी 1 क्या थी, F इंटू डी एक्स थी, और इक्वेशन 2 आपकी आ गई हाफ Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर DC. सो दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को बराबर कर दें, देन F dx इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर DC. सो F is equal to half Q square by C square DC by dx. V is equal to Q by C. So F is equal to half V square DC by dx. C is equal to epsilon A by x. So DC by dx is equal to minus epsilon A by x square. Put this value in the equation. F is equal to half V square DC by dx. Then the final equation is equal to F minus is equal to minus half V square epsilon A by x square minus half epsilon A V upon x का whole square Newton is equal to half epsilon A E square Newton. ये आपका क्या आ गया, ये इक्वेशन आपकी लास्ट में आ गई. This represents the force between the plate of parallel plate capacitor charged to a potential difference of V volt. The negative sign shows that it is a force of attraction. Negative sign shows that it is the force of attraction. Force of attraction. ठीक है, तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.